अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मर्दूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक वलिल्लाही, और अल्लाह ताला ही के लिए है, गैबुस समावाति वल अर्ज, आसमानों और जमीनों का गैब। वमा अमरुस्साअती, और नहीं है क़यामत का हुक्म, इल्ला मगर, कलम हिल बसरी का, जैसे लम्ही झपकना, अलबसरी आंख का, औ या हुआ वो, अकरबू ज्यादा करीब है, इससे भी ज्यादा करीब है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन, हर चीज पर, कदीर, कादिर है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला ने, अखरजकुम, निकाला तुम्हें, मिन बुतूनी उम्महातिकुम, तुम्हारी माओं के पेटों से। बुतून बतन की जमा है, बतन का मतलब पेट होता है। तुम्हारी माओं के पेटों से, ला तालमूना, नहीं तुम जानते थे, शैअन कुछ भी। वजअला, और बना दिए उसने, लकुम तुम्हारे लिए, अस्समअ कान, वल अबसारा और आंखें, वल अफइदता और दिल, कलील लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। अलम यरू, क्या नहीं देखा उन काफिरों ने, इल तैरी, परिंदों की तरफ, मुसख्खरातिन, काम पर लगे हुए, मुसख्खर किए हुए, फी जव्वी समाई, आसमान की फिजा में। जव्वी फिजा, आसमान की फिजा में। मायुम सिकुहुन्ना, नहीं थामे हुए उन परिंदों को, इल्लल्लाहु, मगर थामे हुए है अल्लाह ताला। इन फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयातिन, अलबत्ता अल्लाह ताला की तौहीद की निशानियां हैं, लिकौमी युमिनून, ईमान लाने वाले लोगों के लिए। अच्छा, ये एक जुमला आता है मा और इल्ला, जिसके अंदर आता है, या ला और इल्ला आता है, जिसका मतलब हम कहते हैं नहीं ऐसे हुआ मगर ऐसे हुआ। तो उसमें से अगर हम ला और इल्ला को निकाल के तर्जुमा किया करें तो हमें असल इबारत की आसानी से समझ आ सकती है। जैसे यहाँ मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाहु है, इसमें से आप मा और इल्ला को निकाल के युमसिकुहुन्ना अल्लाहु का करें तर्जुमा, तो क्या मतलब बनता है कि उनको थामे हुए है अल्लाह ताला। तो असल में यही असल इबारत होती है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह है, नहीं कोई माबूद मगर माबूद है अल्लाह ताला। इसमें से अगर ला और इल्ला को निकाल दें तो इलाहा अल्लाहु बनता है। इलाहा अल्लाहु, और असल इबारत यही होती है, यानी मकसद बात का यही होता है कि इलाहा अल्लाहु, इलाह सिर्फ अल्लाह ताला है। ठीक है। तो इस तरह के जुमले बहुत सारे कुरान पाक में आते हैं, जिसमें मा और इल्ला आ रहा होता है या ला और इल्ला आ रहा होता है। तो उसको हम तर्जुमा दरमियान में करते हैं, नहीं है ऐसे मगर ऐसे है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर मा और इल्ला का तर्जुमा करते करते असल इबारत का तर्जुमा जो है वो जहन से, मफहूम जहन से निकल जाता है। कि पहले एक चीज की नफी हो रही होती है, फिर उसकी अगली इबारत में तस्दीक हो रही होती है। और ये अरबी जुबान का एक खूबसूरती है, एक अंदाज है कि बात के अंदर ताकीद पैदा करने के लिए इस तरह का अंदाज अपनाया जाता है कि उनको कोई भी नहीं थामे हुए मगर अल्लाह थामे हुए है। इसी तरह कोई भी माबूद नहीं है मगर अल्लाह माबूद है। इस तरह की चीजें जो है आती हैं। लेकिन हमने अगर समझना हो इबारत को तो उसमें से मा और इल्ला को हटा के देखें, बाकी का जो तर्जुमा बन रहा होता है वो उस इबारत का तर्जुमा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु, और अल्लाह ताला ने, जअला, बनाए, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन बुयूत, बनाया तुम्हारे लिए, मिन बुयूतिकुम, तुम्हारे घरों में, सकनन, सुकून। या दूसरा तर्जमा इसका कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने बनाई तुम्हारे लिए, बनाए तुम्हारे लिए तुम्हारे घर, सकनन, रहने के लिए। ठीक है।
یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعلا بنائے لکم تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھر سکنن رہنے کے لیے. وجعلا اور بنائے اس نے لکم تمہارے لیے من جلود الانعامی چوپایوں کے چمڑوں سے یعنی جانوروں کے چمڑوں سے بیوتن گھر جو خیمے ہوتے. تستخفونہا تم ہلکا سمجھتے ہو ان خیموں کو ان گھروں کو یوم ظعنکم اپنے سفر کے دن و یوم اقامتکم اور اپنے قیام کے دن. ومن اسوافہا اور بھیڑوں کی اون سے و اوبارہا اور اونٹوں کی اون سے و اشعارہا اور بکریوں کے بالوں سے اساساً سامان زندگی بنایا اللہ تعالیٰ نے و متاعن اور فائدہ الہین ایک وقت تک. واللہ جعلا اور اللہ تعالیٰ نے بنایا لکم تمہارے لیے مما اس مخلوق سے جو خلق کا پیدا فرمائی اس نے ظلالن سایہ سائے بنائے. اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے سائے. وجعلا اور بنائے اس نے لکم تمہارے لیے من الجبالی پہاڑوں میں اکنانن غار چھپنے کی جگہ اور بنائی اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غاریں چھپنے کی جگہ. وجعلا اور بنائے اس نے لکم تمہارے لیے سرابیلا کرتے سرابیلا لباس تقیکم وہ لباس وہ کرتے بچاتے ہیں تمہیں الحرہ گرمی سے. وسرابیلا اور وہ لباس اور کرتے بچاتے ہیں تمہیں قمیضیں کرتے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں بچاتے ہیں تمہیں تقیکم بچاتے ہیں تمہیں بأسکم تمہاری لڑائی میں جنگ میں. اس سے مراد زرہیں ہیں. کذالک اسی لیے یتم نعمتہ مکمل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا انعام علیکم تم پر لعلکم تسلیمون تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. فإن تولوا پھر اگر وہ کافر منہ موڑ لیں توحید سے فإنما پھر بے شک علیکا تیرے ذمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ المبین واضح پہنچا دینا ہے کھلم کھلا پیغام پہنچانا ہے. یعرفونا وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کے انعام کو ثم ینکرونہا پھر وہ انکار کر دیتے ہیں ان نعمتوں کا. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان میں سے اکثر کافر ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور جس دن ہم اٹھائیں